स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जानकारी दी कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जिस डेटाबेस को बनाने की एक्सरसाइज चल रही है, उसका 2/3 काम पूरा कर लिया गया है। तो पहले जानते हैं कि ह्यूमन जीनोम क्या है। ह्यूमन जीनोम डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का ही एक पूरा सेट है जो इंसानों की हर सेल यानी कोशिका के न्यूक्लियस में मिलता है। किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और फंक्शनिंग से रिलेटेड सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी से मिलती है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो 4 बेसेस से मिलकर बना होता है। ये बेसेस हैं एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से पेयरिंग करता है और इसका पैटर्न इस तरह से होता है कि एडिनिन की पेयरिंग थायमिन और ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन से होती है। जीनोम में ऐसे करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। चूहों या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तुलना में इंसानों में बेस पेयर्स का सीक्वेंस या ऑर्डर एक जैसा होता है, लेकिन हर इंसान का जीनोम अलग होता है। इसी कारण हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। किसी इंसान के जेनेटिक फिंगरप्रिंट के लिए इसी बेस पेयर्स के ऑर्डर को पढ़ने या समझने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के कई तरीके हैं। एक है होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जो किसी इंसान के इंडिविजुअल जीनोम को पढ़ने की क्षमता देती है, जिससे उसमें और एक एवरेज ह्यूमन जीनोम के बीच के डिफरेंसेस को पहचानने में मदद मिलती है। फिर इन्हीं डिफरेंसेस या म्यूटेशन से किसी इंसान के भविष्य में होने वाली बीमारियों के प्रति रिएक्ट करने या उन्हें टॉलरेट करने की क्षमता की जानकारी मिलती है। दूसरा तरीका है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी NGS। यह सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज़ गति से और लो कॉस्ट में सीक्वेंसिंग करती है। इसमें सिर्फ एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में 1 मिलियन बेस पेयर्स से लार्जर साइज में डीएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंसिंग होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर 1990 में शुरू हुआ था। इसके तहत वैज्ञानिकों ने होल सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम पर काम शुरू किया। 2003 में कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पर पहला रिजल्ट आया। हालांकि रिपीटेटिव पार्ट्स के कुछ परसेंटेज का सीक्वेंस किया जाना अभी भी बाकी है। कंप्लीट ह्यूमन जीनोम पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने लेटेस्ट वर्जन साल 2023 में जारी किया, जिसमें अब 0.3% का एरर मार्जिन था। जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ रेयर डिसऑर्डर्स, प्री कंडीशंस फॉर डिसऑर्डर्स और यहाँ तक कि जेनेटिक्स के नज़रिए से कैंसर का पता लगाने में भी होता है। इसमें कैंसर को किसी सर्टेन ऑर्गन तक सीमित नहीं रखा जाता। नोबेल प्राइज़ जीतने वाली टेक्नोलॉजी CRISPR सीक्वेंसिंग पर ही बेस्ड है। ये टेक्निक ह्यूमन जीनोम में बीमारियों के लिए जिम्मेदार म्यूटेशंस को ठीक करने में मदद कर सकती है। लिक्विड बायोप्सीज में डीएनए मार्कर्स के लिए बहुत कम ब्लड की जांच की जाती है। इससे यानी लिक्विड बायोप्सीज से सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही कैंसर डायग्नोस करना संभव हो सकेगा। सीक्वेंसिंग का प्रयोग अभी तक वायरसेस के कोड्स पढ़ने के लिए होता रहा है। 2014 में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में संक्रमित रोगियों के इबोला वायरस की सीक्वेंसिंग की, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वायरस के ट्रांसमिशन का पाथ क्या था और फिर उसके ट्रांसमिशन को रोका जा सके। बहुत बड़ी आबादी में बीमारियों के फैलने के कारण उनके पैटर्न का पता लगाने और रेयर जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए इस प्रक्रिया में एडवांस्ड एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी किया जा सकता है। कोविड-19 के अगेंस्ट इफेक्टिव रिस्पांस के लिए रिसर्चर्स ने जीनोमिक सीक्वेंसिंग का ही सहारा लिया था। इसके जरिए वे कोविड के नए इमर्जिंग वेरिएंट्स को लगातार ट्रैक करते रहे। वायरसेस पर रिसर्च करने वाली लैब्स के एसोसिएशन इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शिया को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कोविड पेशेंट से मिले सैंपल्स की लगातार स्कैनिंग करती रहे। और अब बात जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी GIP की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के कोऑर्डिनेशन में करीब 20 इंस्टीट्यूशंस इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इस पहल को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा फंड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सैंपल इकट्ठे करना, डेटा कंपाइल करना, रिसर्च करना और फिर इंडियन रेफरेंस जीनोम ग्रिड क्रिएट करना है,
जिससे तमाम हाई प्रायोरिटी डिजीजेस और दूसरे अनकॉमन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की समय रहते पहचान की जा सके और उनका उपचार किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से चलाए जा रहे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग और डेटाबेस बनाने का 2/3 काम पूरा हो चुका है। करीब 7,000 इंडियन जीनोम्स के सीक्वेंस तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 3,000 सीक्वेंसेस रिसर्चर्स को अवेलेबल करा दिए गए हैं। भारत की करीब 130 करोड़ की आबादी में 4600 से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, जिनमें से कई एंडोगैमस यानी अंतर्विवाही हैं। इस वजह से इंडियन पॉपुलेशन में डिस्टिंक्ट वेरिएशंस मिलते हैं। इसके बावजूद भारत में जेनेटिक वेरिएशंस के कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग का अभाव है। दुनिया की आबादी से पॉपुलेशन बेस्ड या डिजीज बेस्ड ह्यूमन जेनेटिक्स रिसर्च के जो परिणाम आएंगे, उन्हें भारतीयों के लिए अलग नहीं लिया जा सकता। इंडियन जीनोम्स का डेटाबेस जब एक बार तैयार हो जाएगा तो रिसर्चर्स के लिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी उन बीमारियों के लिए इलाज और ज़रूरी दवाइयों का प्रोडक्शन आसान होगा, जो इस समय भारत में बढ़ रही हैं। यूनाइटेड किंगडम, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों ने भी इसी तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख लोगों के जीनोम सीक्वेंस तैयार किए जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।